अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एतकाफ में बैठ तो गए हम लोग, अब एतकाफ में बैठकर क्या इबादत करें, क्या ऐसा करें अल्लाह खुश हो जाए, क्या ऐसा करें हमें लैलतुल क़द्र का सवाब मिल जाए। हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमज़ान का एतकाफ़ किया, और जब आपको मालूम हुआ कि लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे के अंदर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का एतकाफ़ फरमाया। ठीक है, अब आखिरी अशरे में जो लैलतुल क़द्र है वो कब होती है वो सुन लीजिए। वो जो लैलतुल क़द्र की रात होती है उसकी 5 रातें हैं। 21वीं रात होती है, 23वीं रात होती है, 25वीं रात होती है, 27वीं रात होती है, 29वीं रात होती है। इन 5 रातों में से कोई भी रात है जो लैलतुल क़द्र की रात है। आप एतकाफ़ बैठ चुके हो, एतकाफ़ बैठकर आपने इबादत क्या क्या कर रही है। सबसे पहले तो आपने रोज़ा तो रखना ही रखना है, उसके बाद आपने तरावी पढ़नी है, पूरी 20 रकात तरावी आपने पढ़नी है। ठीक है, और नंबर 3 आपने क्या करना है, नंबर 3 आपने एतकाफ़ जब रात को तरावी पढ़ ले तो कोशिश करें कि 4 रकत आप नफल पढ़े, वो आप तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें या किसी भी नीयत से आप उस नवाफिल को अदा कर लें। और उन नवाफिल को अदा करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं वैसे पढ़ लीजिए, उसके बाद एक सिपारा पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप आराम कर लीजिए। सुबह सहरी के वक्त जहाँ आपने 4 बजे उठना है वहाँ 3:30 बजे उठ जाइए, और उस वक़्त आप उठकर आपने क्या करना है, उस वक्त उठकर आपने 8 रकात नमाज़ तहज्जुद की पढ़नी है, सहरी करनी है, दुआएं मांगनी है। फिर नमाज फजर पढ़कर आपको अगर हिम्मत है तो आप तिलावत कर लीजिए, वरना आप सो जाइए। नमाज फजर पढ़कर आपने अगर सो गए हो, आप उठकर आप कुरान पाक की तिलावत जितना ज़्यादा हो सके कुरान पाक की तिलावत कीजिए। तस्बीह नमाज़ पढ़िए, उसके अंदर आप कुरान पाक के आप पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत सुन भी सकते हैं आप। तस्बीह नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए आप। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर आप कुरान पाक आप सिपारा पढ़िए, और कोशिश कीजिए इन दिनों के अंदर जो आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज है उनको अदा करने की नीयत कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये काम कर लीजिए। और तस्बीहात के अंदर आपने क्या करना है, हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला कलमा पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका बड़ा अजर है, क्योंकि अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ज़िक्रों में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक तस्बीह इसकी कर लीजिए, और एक तस्बीह आप अस्तगफिरुल्लाह कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 3 जो तीसरा काम आपने करना है वो आपने ये करना है, आपने अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का सवाल करना है। चौथा काम क्या करना है, जो आपने जो तस्बीहात के अंदर जहन्नम से पनाह मांगनी है। 5वां काम अपनी ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला से आपने मांगनी है। ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह अगर मैं कसम कहूँ तो हारिस नहीं होगा। अगर आप पूरे यकीन के साथ ये काम करते हैं, तस्बीहात करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आपको लैलतुल क़द्र का सवाब भी हासिल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो मकसद है एतकाफ़ बैठने का वो भी पूरा अल्लाह तबारक व तआला कर देंगे आपको। तो जब भी एतकाफ़ बैठे उन दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखें, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। और गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसन दुआ कीजिए। हो सकता है मेरी वीडियो देखने वाला कोई अल्लाह का वली हो और उसके निकलने वाले अल्फाज अल्लाह ताला हमारे हक़ में कबूल फरमा ले। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कि अल्लाह मुझे पूरी दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, और जो भी काम हम कर रहे हैं अल्लाह अपने बारगाह में इसको कबूल मंजूर फरमा और निजात का ज़रिया बनाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।